Hello my dear students, I am Deepak Vanjani. Let's continue with chapter number 2. आप बोलोगे सर कितने लेक्चर हो गए चैप्टर 2 के, कब से चैप्टर नंबर 2 करवाए जा रहे हैं, चैप्टर 2 करवाए जा रहे हैं। चलो अब ख़त्म भी करो, ठीक है। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज इसको ख़त्म कर ही देते हैं। आज का टॉपिक है अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब of dielectric constant K is introduced between the plates of a charged air capacitor. क्या कंसिडर करना है? चार्ज एयर कैपेसिटर। These are the two plates of capacitor, and here we have to consider charged air capacitor. So here I am considering charge plus Q, and here I am considering charge minus Q. These two plates are charged. Now when dielectric slab of dielectric constant K is introduced between plates of a capacitor, suppose now dielectric slab is introduced between these two plates of capacitor. This is the dielectric slab which is introduced between two plates of capacitor. Then what will happen? First condition, battery disconnected after charging. जैसे ही इस दो प्लेट को अगर बैटरी से कनेक्ट किया जाए तो ये दोनों प्लेट चार्ज हो जाएंगी। चलो चार्ज तो हो गई हैं, कितना चार्ज है? प्लस Q माइनस Q. Now the battery is disconnected. When we disconnect the battery, then what will happen? Charge will remain same. एक बार चार्ज हो गया है तो चार्ज क्या रहेगा? सेम। तो क्या चेंज होने वाला है? पोटेंशियल डिफरेंस। याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आई एम टेकिंग कैपिटल के, then potential difference between two plates will decrease. पहली चीज याद रखेंगे, बैटरी डिसकनेक्टेड आफ्टर चार्जिंग। बैटरी डिसकनेक्ट कर दूं तो क्या रहने वाला है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स अनचेंज। मतलब क्या रहेगा? Q विल रिमेन कांस्टेंट। याद रखेंगे, चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। याद हो तो लास्ट थियरी ली थी, दो प्लेट ली थी, चार्ज क्या था? प्लस Q माइनस Q। अंदर इंड्यूस होने वाला चार्ज कुछ डिफरेंट था, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी? सिग्मा पी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी? सिग्मा। पर कंडक्टर पे तो चार्ज क्या रहेगा? प्लस Q माइनस Q। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर रिमेन्स अनचेंज। ओके। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ के। याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन किया था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना था? V इज इक्वल टू V नॉट बाय के। व्हाट इज V नॉट? That is the potential difference between two plates of capacitor when there is air or vacuum between two plates. डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? V नॉट। जो भी बैटरी कनेक्ट करोगे उसका जो भी पोटेंशियल होगा वही V नॉट। बट व्हेन वी इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देन पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ K. ओके। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ के। अगर पोटेंशियल घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिड्यूस होगी, बिकॉज वी नो द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। E इज इक्वल टू V बाई डी, बिकॉज वी नो दैट V इज इक्वल टू ई डी। हियर V बिकम्स V नॉट बाय के, सो V नॉट बाय के डी। व्हाट इज V नॉट बाय डी? That is E naught. Therefore we can write E naught by K. याद है ये फॉर्मूला? When we introduce dielectric slab between two plates of capacitor, at that time electric field decreases by a factor of K. So electric field is reduced by a factor of K. Next, capacitance increases by a factor of K. याद है कैपेसिटेंस क्या बना था? C इज इक्वल टू के सी नॉट। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय अ factor of k.
capacitance becomes K times the capacitance of parallel plate capacitor when there is air or vacuum between two plates. Correct? Electrostatic potential energy decreases by a factor of K. अब ये समझेंगे. Electrostatic potential energy decreases by a factor of K. What is the formula of electrostatic potential energy? Energy stored in a capacitor. 3 फॉर्मूला थे, याद हो तो. पहला फॉर्मूला क्या था? Q स्क्वायर बाय 2C. सेकेंड फॉर्मूला क्या था? हाफ CV स्क्वायर. और थर्ड फॉर्मूला क्या था? हाफ QV. क्या कांस्टेंट रह रहा है? चार्ज कांस्टेंट. तो एक तो चीज़ यहाँ पे जो कांस्टेंट रह रही है वो फिजिकल क्वांटिटी वाला फॉर्मूला ले लेते हैं. क्या ले लेते हैं? Q स्क्वायर बाय 2C. Q स्क्वायर बाय 2C. ओके. Charge will remain same, so Q square as it is 2. What is C? C is equal to KC naught. So here we can write this is nothing but 1 by K Q square upon 2C naught. But Q square by 2C, that is the initial potential energy. So U naught by K. So finally, when dielectric is introduced between two plates of capacitor, then potential energy becomes 1 by K times initial potential energy. Electrostatic potential energy decreases by a factor of K. Electrostatic potential energy decreases by a factor of K. This is initial potential energy when there is air or vacuum between two plates of capacitor. This is final potential energy when there is dielectric material between two plates of capacitor. So final potential energy is 1 by K times U naught. Okay. So this is the case of battery disconnected after charging. Next case देखते हैं. Battery remains connected. बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड. मतलब यहाँ पे क्या करना है? दिस आर द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एंड दे आर कनेक्टेड विथ बैटरी. ओके. व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, then what will happen here? Now potential difference will remain same between two plates of capacitor because source is available, बैटरी अवेलेबल है. तो अब पोटेंशियल घटने का कोई चांस नहीं है. एक चीज़ जो कांस्टेंट रहने वाली है वो यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा. तो यहाँ पे देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स अनचेंज. PD, that is nothing but potential difference. Potential difference remains unchanged. खास ध्यान दें. When battery remains connected, at that time potential difference between two plates of capacitor remains unchanged. जब बैटरी डिसकनेक्ट करते थे तो पोटेंशियल घटता जा रहा था. जब बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल घटने का कोई चांस नहीं है. ये सप्लाई करता रहेगा एनर्जी. पोटेंशियल विल रिमेन सेम. तो सेम रहने का चांसेस किसके हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. ओके. चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ के. चार्ज कितना हो जाएगा? K टाइम्स बढ़ जाएगा. तो यहाँ पे चार्ज वी कैन राइट न्यू चार्ज Q डैश विल बिकम K टाइम्स Q. इनिशियल चार्ज की कंपैरिजन में चार्ज कितना हो जाएगा? K टाइम्स. Charge on the capacitor increases by a factor of K. Electric field remains unchanged. Electric field remains unchanged. Potential difference चेंज नहीं होगा. तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का? E is equal to V by D because V is equal to ED. So E is equal to V by D. If potential remains same, distance between two plates will not change. If potential difference between two plates of capacitor is constant, separation between two plates is constant, then electric field will remain constant. So electric field remains
unchanged. Next, capacitance increases by a factor of k. We know that whenever dielectric material is introduced between two plates of capacitor, and when full space between two plates of capacitor is occupied by dielectric material, then capacitance increases by a factor of k. तो यहाँ पे तो चीज़ क्या हो जाएगी, C will become k times C नॉट. तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, k टाइम्स. अगर कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाएगा तो हमको मालूम है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V. कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V. पोटेंशियल रिमेन सेम बट कैपेसिटेंस बिकम्स k times. So we can say that if potential is constant, then Q is directly proportional to C. As C increases, charge on the plates of capacitor will increase. अगर कैपेसिटेंस k टाइम्स हो जाएगा तो चार्ज भी कितना हो जाएगा, k टाइम्स. Therefore charge on the capacitor increases by a factor of k. Next, last point, electric potential energy increases by a factor of k. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने वाली है. कैसे, क्योंकि सोर्स कनेक्ट किया हुआ है. सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ के. हाउ, चलो क्या फॉर्मूला, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय 2C, वो यूज कर सकते हैं. दूसरा फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ CV स्क्वेयर. थर्ड फॉर्मूला क्या है, हाफ QV. चलो यहाँ पे कांस्टेंट क्या कौन है, पोटेंशियल. तो पोटेंशियल सेम, तो हम लिख सकते हैं U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वेयर. पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट. कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, k टाइम्स हाफ. C की वैल्यू कितनी है, k C नॉट. k C नॉट V स्क्वेयर. देयरफॉर वी कैन राइट k इंटू हाफ C नॉट V square. Half CV square, that is nothing but potential energy. So we can write k times U naught. Electric potential energy increases by a factor of k. Here electric potential energy decreases by a factor of k. Here electric potential energy increases by a factor of k when battery remains connected. यहाँ पे सोर्स अवेलेबल है तो एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. When battery is disconnected after charging, at that time potential decreases, electric field decreases, capacitance increases. Here potential difference remain same, electric field remain same, capacitance increases. दोनों में कैपेसिटेंस तो बढ़ने वाला ही है. Capacitance increases by a factor of k. Here charge will remain same. Here charge will change. Charge increases by a factor of k. Here potential energy decreases. Here potential energy increases. Now let us solve example 2.8. ये एक एग्जाम्पल हमने बाकी रखा था, तो एग्जाम्पल 2.8 को सॉल्व कर लेते हैं. अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दिस आर द टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. वट एवर इज द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सेम इज द एरिया ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. But has a thickness 3/4D. Now the space between two plates of capacitor is not completely occupied by dielectric material. Completely occupy नहीं किया. कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, 3/4D. तो बाकी कितना बच गया, 1/4D. Where D is the separation between the plates. Total separation between two plates, that is small d. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद, तो वो हमें फाइंड करना है. पहले हम इनिशियल कैपेसिटेंस की बात करें
तो इनिशियली व्हाट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन देयर इजंट एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, दैट इज नथिंग बट C नॉट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C नॉट? एप्सिलॉन नॉट A by D. This is the initial capacitance when there is air or vacuum between two plates of capacitor. Dielectric नहीं. तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितना रहेगा? एप्सिलॉन नॉट A by D. What is एप्सिलॉन नॉट? That is permittivity of free space. A that is area of plate and D that is separation between two plates. अब क्या करते हैं? अब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं between two plates of capacitor. Then what will happen? This dielectric material will get polarized. Due to that we will have some bound charges on the surface of dielectric material. Therefore surface charge density on this side will be minus sigma p, because here positive charge is there, it will attract negative charges. Here negative charge is there, therefore positive charges will be attracted on this side of the surface. Here the surface charge density, that is plus sigma p. Electric field between two plates of capacitor will be in this direction, E naught. So E naught is the electric field when there isn't any dielectric material between two plates of capacitor. And here due to this surface charge we will have some electric field in the opposite direction, EP. Applied electric field, that is E naught. Induced electric field, that is EP. So net electric field will be E naught minus EP, and already we have studied that electric field decreases by a factor k when there is a dielectric material between two plates of capacitor. So net electric field will be E naught by k inside the dielectric material. But what about outside the dielectric material? There is some space between two plates of capacitor, for which in this space 1 by 4d there is air or vacuum. In that electric field will remain E naught. यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E naught ही रहेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड कम कहाँ पे होने वाली है? रिड्यूस कहाँ पे होने वाली है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर. अगर यहाँ पे कंडक्टर लिया होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती? जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. पर यहाँ पे क्या लिया है? डाइलेक्ट्रिक. Whenever we use dielectric material, then at that time, whenever we use dielectric material, at that time electric field reduces by a factor of k. Now let us find potential difference between two plates of capacitor. Here battery is disconnected. चार्जिंग हो गया, उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है. यहाँ पे कोई बैटरी हमने दिखाई नहीं. When battery is disconnected, at that time charge will remain same. चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा. चेंज क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चेंज हुआ? ये डाइलेक्ट्रिक की वजह से. देखते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज ED. V is equal to electric field into distance. For this distance 1 by 4d, what is the electric field? E naught. So E naught for this distance 1 by 4d, what is the electric field? E naught. Therefore potential difference V is equal to E naught into distance 1 by 4d. Same way for 3 by 4d distance, what is the electric field? E. And what is E? E naught by k. So E naught by k into separation 3 by 4d. What can we take common? E naught by E naught d by 4. What will remain inside the bracket? 1 plus 3 by k. E naught d by 4 as it is, k plus 3 by k. Here this is the potential difference between two plates of capacitor when dielectric material is introduced between two plates of capacitor.
Now let us find capacitance. What is the change in capacitance? What is the formula of capacitance? Charge upon potential difference, but charge will remain constant. Initially charge is Q naught, finally also charge will remain Q naught. So Q naught by V, Q naught as it is. What is the potential difference? E naught D by 4 into K plus 3 by K. Here Q naught as it is, E naught D, V is equal to ED. This is E naught D, that is V naught, into K plus 3 as it is upon 4K. Q by V, that is C, Q naught by V naught, that is C naught. Denominator, numerator 4K upon K plus 3 into C naught. So finally the capacitance will be 4K upon K plus 3 into C naught. Here K, that is dielectric constant, 4K upon K plus 3. Always remember, value of K is greater than or equal to 1. We have obtained the formula E is equal to E naught by K for dielectric material. Correct? If we consider vacuum between two plates of capacitor, then finally the electric field will remain E naught upon E naught, that is 1. K is equal to 1. It means when we consider vacuum or air between two plates of capacitor, at the time value of K, that is 1. For any dielectric material, electric field decreases by a factor of K. Initially electric field, that is E naught, finally the electric field, that is E inside the dielectric. So electric field reduces. It means value of denominator is less than numerator. अगर ये छोटा है ये बड़ा है, मान लो ये 5 और ये 4, तो 5 by 4 that will be greater than 1. Correct? So value of K is greater than or equal to 1. If we consider metal, then what will be the value of K? For metallic conductors, what is the value of K? What is the electric field inside the conductor? 0. So 0 is equal to E naught by K. जब डाइलेक्ट्रिक की जगह क्या कंसीडर करो? कंडक्टर. We know that electric field inside the conductor, that is 0. So 0 is equal to E naught by K. So for which value of K we will get E is equal to 0? When we consider very large value of K, at that time value of electric field will be 0. Anything upon infinite will give you 0. So what should be the value of K? Infinite for conductors. For conductors, value of K, that is infinite. Therefore we can say that value of K is always greater than or equal to 1. For any material, K is greater than or equal to 1. So with this, I am ending this lecture. I have discussed all the theories, all the examples of this chapter. One numerical I am giving you in homework, that is exercise numerical 2.9. Try to solve that numerical at home. Now I have completed this chapter number 2. आशा रखता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 2 समझ में आ गया होगा. अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत है तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को फिर से देखें. अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं.